हेलो गाइस, वेलकम टू सारांश। और आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सन 2020 में बनी फिल्म द सोल स्नैचर, जो कि एक फैंटेसी एक्शन मूवी है। तो इस कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक लोमड़ी दिखाई देती है जो कि एक चट्टान से गिरने ही वाली थी, और इसी के पैरेलल हमें दिखाते हैं कि वहीं पे एक छोटा बच्चा आता है जो उस लोमड़ी को ऊपर आने में मदद कर देता है। और बच्चा लोमड़ी को तो बचा लेता है, लेकिन इस चक्कर में वो खुद ही लटक जाता है और इस बार लोमड़ी उसे बचाने के लिए जाती है। लोमड़ी काफी ट्राई करती है लेकिन वो उसे नहीं बचा पाती और इवेंचुअली वो बच्चा नीचे ही गिर जाता है। इसके बाद लोमड़ी पहाड़ी से नीचे आती है कि बच्चे को क्या हुआ है, लेकिन जब वह बच्चा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है तो लोमड़ी उदास हो जाती है और रोने लगती है, जिसके आंसू सीधा उसके जख्मी हाथ पर पड़ते हैं। और यहीं से मूवी का सीन कट करके हमें सीधा 500 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम बहुत ही सारी लोमड़ियों को इंसानी शक्लों में देखते हैं, यानी कि ह्यूमन बॉडी में लोमड़ी की सोल है। और ये सभी एक खास जगह पे इकट्ठा होते हैं ताकि वे लोग इमोर्टल हो सके, यानी कि वो लोग खुद को ऐसा बनाना चाहते थे ताकि मौत उन तक कभी ना आ सके। और अब यहाँ पर हम एक और फॉक्सहॉल को देखते हैं जिसका नाम 13 होता है। जिस जगह पर सभी जा रहे थे वहाँ जाने के लिए एक टिकट लगती है, लेकिन 13 के पास वह टिकट नहीं थी। जहाँ 13 अंदर ना जाने की वजह से उदास था, वहीं उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं इस बात पर कि वो अंदर नहीं जा सकता। और अब यहाँ पर एंट्री होती है इन फॉक्सहॉल के लीडर की, यानी कि 9 टेल फॉक्स की। और देखते ही देखते वह एक बूढ़े आदमी में परिवर्तित हो जाता है और वह उन्हें बताता है कि सभी फॉक्स को पावरफुल होने के लिए और इमोर्टल होने के लिए एक खास चीज की जरूरत होती है, जिसे एलेक्सर ऑफ सोल कहते हैं, जो कि उनके ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है। वे लोग अपना रिचुअल परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। बहुत सी फॉक्स सोल के अंदर से उन्हें ब्लैक एलेक्सर मिलता है। एलेक्सर का मतलब यह होता है कि वह चीज जो उन्हें पावर देती है। एलेक्सर के काफी रंग होते हैं, जिसमें ब्लैक एलेक्सर किसी काम का नहीं होता। उनमें से एक लड़की जिसका नाम अजी है, उसके ह्यूमन बॉडी से रेड एलेक्सर निकलता है, जिससे वह 5 टेल फॉक्स में बदल जाती है, यानी कि अब वह बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। और अब ओल्ड मैन उन्हें बताते हैं कि नेक्स्ट मंथ एक ऐसा दिन आएगा जब तुम लोग व्हाइट एलेक्सर पा सकते हो, जिसको पाते ही फॉक्स 9 टेल फॉक्स में बदल जाता है। और 9 टेल फॉक्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉक्स होता है। इसी के साथ वह उन्हें यह भी बताता है कि यह व्हाइट एलेक्सर हजारों साल में किसी एक ही को मिलता है, जिसकी वजह से वो 9 टेल फॉक्स बनता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी फॉक्स एक के बाद एक मैजिकल स्टोन के पास आते हैं। यह मैजिकल स्टोन इनको इनके एलेक्सर पाने में इनको इनके मिशन असाइन करता है। इसके बाद हम 13 को देखते हैं, जिसके पास यहाँ आने की टिकट भी नहीं थी, बट फिर भी वो यहाँ तक आ चुका था। और अब वो भी मैजिकल स्टोन के पास अपना हाथ लेके जाता है ताकि उसे उसका मिशन असाइन हो सके। बाकी लोगों की तरह उसके हाथ पर पूरी बात नहीं लिखी रही थी, लेकिन वो इसी बात से खुश था कि चलो कुछ ना कुछ तो मेरे हाथ पे लिखा है। जिसके बाद लीडर उसे साइड में ले जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे हाथ पर क्या लिखा हुआ है। जिस पर वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। जिस पर वो लीडर कहते हैं कि तुम्हारे हाथ पर लिखा है कि नेक्स्ट मंथ तुम 9 टेल फॉक्स बन सकते हो। जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन उसकी यह खुशी सिर्फ चंद पलों की थी, क्योंकि वो लीडर उसे बताते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था। वह लीडर उसे बताते हैं कि कभी भी तुम्हें कोई एलेक्सर नहीं मिल सकता, जिसका मतलब है कि वह कभी भी इमोर्टल नहीं हो सकता और ना ही उसके पास कभी किसी किस्म की पावर आ सकती है। और साथ ही लीडर उसे ये भी बताते हैं कि अगर तुम अपने असल शक्ल में नहीं आना चाहते तो तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा। और अब वह लीडर उसे इस काम के लिए खंजर देते हैं, जिसको लेने के बाद 13 अपना एलेक्सर ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और जाते जाते वह चीप से उनका एक खास स्टोन चुरा कर ले गया था। और अब उसके जाने के बाद वह लीडर उसके लिए बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि उन्होंने 13 जैसे कई सारे स्टूडेंट्स को अपने एलेक्सर के लिए मरते देखा है। और इसलिए वह लीडर अपने एक आदमी को 13 के पीछे भेजता है ताकि वह उसका ध्यान रख सके, क्योंकि वो इतना पावरफुल नहीं था कि अपना एलेक्सर खुद ढूंढ सके। इसके बाद हमें 13 को दिखाया जाता है जो एक गाँव में था और वो वहाँ पर खाना खा रहा था। वहीं गाँव में हमें एक आदमी दिखाते हैं जिसका नाम सीजिंग होता है, और वह स्केच दिखाकर लोगों से किसी के बारे में पूछ रहा होता है। लोगों से पूछते पूछते वह 13 के पास पहुंचता है। वह उससे स्केच में बने आदमी के बारे में पूछता है, लेकिन क्योंकि 13 खाना खा रहा था तो वह उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। और अब जैसे ही वह आदमी 13 से दूर जाता है, 13 के पास जो उसका स्टोन होता है वो उसे सिग्नल करता है कि उसका एलेक्सर यहीं कहीं आसपास ही है। और 13 अपना खाना छोड़कर उस एलेक्सर की तलाश में निकल जाता है। और अब वह एक प्रीस्ट के पास पहुंचता है जो लोगों का इलाज कर रहा था, और इस काम के लिए वह अपनी पेंटिंग में डीमंस को कैच करता था और उनका ब्लड निकाल कर वह लोगों को ठीक किया करता था। और यहाँ ये सब देखते हुए 13 को सैंक्चिंग फिर से मिल जाता है। 13 जैसे ही पीछे मुंह करता है तो उसके गधे को देखकर वो डर जाता है, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और वह उस गधे को लात मार देता है, जिसकी वजह से उस गधे को भी गुस्सा आ जाता है और वह 13 पर अटैक कर देता है। वह 13 को हवा में उड़ा देता है और अपने पीठ पर बिठाकर वहां से जाने लगता है। और इन्हीं सब की वजह से पूरा गांव भी तबाह होने लगता है। जाइचिंग अपनी डोंकी का पीछा करके उसे रोकना चाह रहा था, और इसी बीच वह प्रीस्ट जाइचिंग पर एक मैजिकल स्पेल करता है जो उसकी प्रोटेक्शन करेगा। और अब हम देखते हैं कि उस डोंकी ने 13 को जंगल के बीचों बीच गिरा दिया था और खुद वहाँ से भाग गया था। इतने में जाइचिंग वहाँ पर आता है। वो 13 से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका डोंकी वापस कर दे, लेकिन 13 के पास तो उसका डोंकी था नहीं, तो इसलिए वो उससे वहाँ से बचकर भागने लगता है। जाइचिंग भी 13 का पीछा करने लगता है, और जब वे दोनों थक जाते हैं तो वे दोनों एक जगह बैठ जाते हैं, जिसके पीछे एक टेम्पल भी होता है। और यहाँ पर आकर उस मैजिकल स्टोन ने 13 को बताया था कि
जाइचिंग ही वो आदमी है जो उसे उसका एलेक्सर दिलवा सकता है। और साथ ही उसे ये भी पता चला था कि जाइचिंग गवर्नमेंट जॉब के लिए एक एग्जाम देने वाला है। जिसके बाद 13 उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वह उसे शहर सही सलामत ले जाएगा। और यहाँ पर जाइचिंग भी 13 को बताता है कि यह आदमी जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ वो मेरा बड़ा भाई है और यह डोंकी भी मेरे बड़े भाई का ही है और वह भी यही एग्जाम देने आए हुए थे। अब हमें रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पर 13 जाइचिंग को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिसे उस लीडर ने 13 का ध्यान रखने के लिए भेजा था। और वह आदमी उसे बताता है कि तुम इसे ऐसी जगह ले जाओ जहाँ इसे बचने की कोई उम्मीद ना हो, फिर तुम उसे बचा लो ताकि तुम इसका भरोसा जीत सको। फिर हम सुबह देखते हैं कि जहाँ पर वो रुके हुए थे वहाँ पर उनका डोंकी भी था, लेकिन असल में वह कोई डोंकी नहीं था, वह 13 का गार्ड था। लेकिन उस डोंकी को देखकर जाइचिंग बहुत खुश होता है और अब वे दोनों शहर के लिए निकलते हैं और अनएक्सपेक्टेडली वे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और अब वे दोनों उस जगह पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारे स्कॉलर्स उस जॉब की तैयारी कर रहे थे। उस अकेडमी में पहुंचकर वे दोनों एक रात वहीं रहने का डिसाइड करते हैं। अकेडमी में रात को हम देखते हैं कि जाइचिंग को एक फ्रॉग दिखता है जो हर जंप पर अपने पीछे सोना छोड़ रहा था और वह उसका पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर उस अकेडमी का ओनर होता है जो पूल के पास बैठा था। जहाँ हम देखते हैं कि वो मेंढक कोई छोटा नहीं बहुत बड़ा है और वो अब जाइचिंग पर अटैक कर देता है। जाइचिंग उससे किसी न किसी तरह बचने की कोशिश कर रहा था और तभी वहाँ पर उसको बचाने के लिए 13 आ जाता है। वे दोनों उससे बचकर भागने लगते हैं, लेकिन तभी फ्रॉग फूंक से उन पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वहाँ तूफान आ जाता है। वे किसी तरह उस फ्रॉग से बचते बचते एक कमरे में जाकर पहुँचते हैं, लेकिन वह उससे ज्यादा देर नहीं बच पाए थे और अब वह मेंढक 13 पर अटैक कर उसे अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है। जाइचिंग यह सब देखकर वहाँ से भाग गया था। अब यहाँ पर रिवील होता है कि वह मेंढक कोई डीमन नहीं है बल्कि 13 का गार्ड है जिसके साथ मिलकर 13 जाइचिंग को डराना चाहता था। इसके बाद हमें जाइचिंग को दिखाया जाता है जो हाथ में मशाल लिए हुए अपने दोस्त को बचाने के लिए भागता हुआ आता है, जिस पर वो गार्डियन दोबारा फ्रॉग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अब जैसे ही वो अपनी जीप निकालकर जाइचिंग को भी अपने अंदर लेने की सोचता है, जाइचिंग उसकी जीप में आग लगा देता है जिसकी वजह से उसका मुंह जल गया था और इसी कारण उसने 13 को भी अपने मुंह से बाहर फेंक दिया था। जिसके बाद हम उन लोगों को बोट पर सफर करता हुआ देखते हैं जहाँ पर गार्डियन 13 से कहता है कि हमें कॉन्ग शहर जाना चाहिए। वहाँ पर एक ऐसी लड़की है जो तुम्हें तुम्हारे एलेक्सर का कलर बता सकती है। यही हम देखते हैं कि जहाँ पर वे लोग ऐसी बातें कर रहे थे वहीं पर जाइचिंग भी आ जाता है। इसकी वजह से वह गार्डियन पानी में कूद जाता है और दूसरी तरफ से डोंगी का भेष बनाकर वापस चढ़ जाता है। जिसके बाद 13 जाइचिंग को अपनी असलियत बताता है और कहता है कि मैं इंसान नहीं एक फॉक्स हूँ। और यहाँ जाइचिंग बहुत डर जाता है, लेकिन 13 उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसे नहीं खाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाइचिंग 13 के सभी जख्मों पर मलहम लगाता है और अब वे लोग आपस में बातें करने लगते हैं। जहाँ पर जाइचिंग 13 को बता रहा था जो कि डाउरिन नाम के शख्स से मिलना चाहता है जो कि उसका रोल मॉडल है। जिसके बाद हम उन दोनों को उनके डेस्टिनेशन यानी कि कॉन्ग सिटी में देखते हैं। यहाँ पर ये लोग ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियां उनका वेलकम करती हैं। और यहाँ पर अंदर 13 को उसका गार्डियन एक औरत की शक्ल में नजर आया था और वे लोग जाइचिंग को इस जगह पर इसलिए लाए थे क्योंकि वहाँ पर उसे उसका एलेक्सर मिलना था, यानी कि वो चीज़ मिलनी थी जिससे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकता था। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि एलेक्सर के कुछ कलर होते हैं जिनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा पावर मिलती है। तो ये लड़की जाइचिंग को देखकर 13 को उसके एलेक्सर का कलर बताने वाली थी। यहाँ दो लोग आते हैं जो जाइचिंग को यह बोलकर ले जाते हैं कि आपका कोई इंतजार कर रहा है। वे लोग जाइचिंग को उस लड़की के पास ले जाते हैं जिसके बारे में मैं पहले बता रहा था, जिसका नाम यांगलिंग था और वो बहुत खूबसूरत भी थी। वह जाइचिंग को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहती है, लेकिन जाइचिंग उसकी तरफ नहीं जाना चाहता क्योंकि इसी तरह से वह एलेक्सर का कलर जान सकती थी। और जैसे ही वह उसके बहुत ज्यादा नजदीक जाती है कोई मैजिकल पावर उसे वहाँ से दूर फेंक देती है। और यह इसलिए हुआ था क्योंकि उस प्रिस्ट ने जाइचिंग पर मैजिकल स्पेल किया हुआ था। जाइचिंग को यह फील होता है कि उसे यांगलिंग से प्यार हो गया और वह उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, लेकिन यांगलिंग उसकी बातों में कोई इंटरेस्टेड नहीं थी, बल्कि वह तो उसके बॉडी को ऐसे देख रही थी जैसे वो उसको स्कैन कर रही है। क्योंकि जाइचिंग मैजिक से प्रोटेक्टेड था इसलिए वह कुछ भी नहीं देख पाती। और अब जब जाइचिंग सो जाता है तो वह 13 के पास जाती है और उसे बताती है कि उसे जाइचिंग के बॉडी पर कुछ भी नजर नहीं आया, इसलिए वह उसे उसके एलेक्सर का कलर नहीं बता सकती। और अब हम लोग एक नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर हम यांगलिंग को तड़पता हुआ देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि यांगलिंग की आत्मा एक फ्लावर में है, जो फ्लावर उसके गार्डन के हाथ में है, जो उसकी सोल को अपने अकॉर्डिंग कैप्चर करता है। जिसके बाद वहाँ पर वह सीन कट हो जाता है और हमें दिखाते हैं कि जाइचिंग अब वहाँ पहुँच गया था जहाँ पर उसे एग्जाम देना था। जाइचिंग वहाँ पर भी अपने भाई के बारे में सबसे पूछ रहा था, लेकिन वहाँ भी कोई उसे नहीं पहचान रहा था। अब जाइचिंग खुद को एग्जाम के लिए रेडी करता है और अब एग्जाम शुरू होता है जो कि बहुत लंबा था, जो आधी रात तक चलता है। यहाँ एक कैंडिडेट को फील होता है कि यहाँ पर उसने एक घोस्ट देखा है और सबको इस बारे में बताता है, लेकिन कोई भी इसकी बात पर बिलीव नहीं करता। अब क्योंकि वह आदमी सबको डिस्टर्ब कर रहा था तो उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर यांगलिंग को दिखाया जाता है जो एक ही झटके में 13 के शरीर से उसका सोल बाहर निकाल देती है। उस स्टूडेंट के कहने के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक घोस्ट है
और उस घोस्ट ने बहुत सारे स्टूडेंट्स की सोल को कैप्चर कर लिया था और उन स्टूडेंट्स में से एक जाइचिंग भी है और वो उसे कहती है कि ये अब बेस्ट टाइम है तुम्हें तुम्हारे एलेक्सर पाने का, इसलिए तुम आसानी से जाइचिंग को मारकर शरीर से अपना एलेक्सर निकाल सकते हो। अब हमें यहाँ पर जाइचिंग को दिखाया जाता है जिसे वहाँ पर घोस्ट की शक्ल में उसका भाई मिलता है। इससे पहले कि वो अपने भाई से कुछ कह पाता उसका भाई एक इविल घोस्ट में चेंज हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है। यहाँ हम देखते हैं कि 13 उसकी हेल्प के लिए आया था। यहाँ हम देखते हैं कि 13 चाहता तो जाइचिंग को मारकर अपना एलेक्सर ले सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वह एक दिल का अच्छा इंसान है और अब वो अपनी दोस्ती बचाने के लिए जाइचिंग की हेल्प कर रहा था। और अब वे दोनों ही एक अजीब गरीब ट्रैप में फंसने लगते हैं और अब इस ट्रैप में जाइचिंग को कहीं दूर लेके जाया जा रहा था। अब हमें जाइचिंग के भाई के बारे में बताया जाता है कि यह एग्जाम जो जाइचिंग भी देने आया हुआ था, कि जब वह भी एग्जाम देने आया हुआ था वह इसी एग्जामिनेशन रूम में एग्जाम देते हुए मर गया था और इसी वजह से वह यहाँ पर एक इविल घोस्ट में चेंज हो गया था। यहाँ पर उन पर एक और इविल सोल हमला कर देती है। अब यहाँ 13 पर एक और इविल सोल हमला कर देती है, जबकि दूसरी ओर जाइचिंग का भाई जाइचिंग की सोल को एब्जॉर्ब करने लगा था। लेकिन यहाँ अचानक से जाइचिंग के भाई को उसका पास्ट याद आने लगता है और अपने पास्ट की वजह से वो अपने भाई को पहचान लेता है और उसे छोड़ देता है, जिसके बाद उन दोनों की सोल अपनी अपनी बॉडी में वापस आ चुकी थी। जिसके बाद जाइचिंग 13 से बोलता है कि तुम झूठ मत बोलना, क्या तुम मेरे पीछे एलेक्सर के लिए आए हो? और अगर ऐसा है तो मैं अभी अपनी जान कुर्बान कर तुम्हें तुम्हारा एलेक्सर दे देता हूँ। लेकिन 13 को अब यह नहीं चाहिए था, बल्कि 13 यंगलिंग को फ्री करना चाहता था। और अब हमें यहाँ पर यंगलिंग की असल सच्चाई पता चलती है, जहाँ हमें पता चलता है कि वह खूबसूरत घोस्ट होने से पहले एक ऑर्फिन हुआ करती थी, यानी कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, जिसकी वजह से लोगों ने उसका बहुत गलत इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से उसने अपनी जिंदगी से तंग आकर अपने आप को ही खत्म कर लिया था। और मरने के बाद वो एक ऐसे घोस्ट में तब्दील हो जाती है जो घोस्ट इंसानों का दिल खाया करते थे और अपनी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए लोगों का ब्लड पिया करते थे। यंगलिंग की सच्चाई जानने के बाद जाइचिंग 13 की हेल्प करने को मान जाता है, यानी कि वह भी यंगलिंग को इस सब चीजों से फ्री करना चाहता था। और अब वह यंगलिंग के पास जाता है और यंगलिंग भी उसे वही सच्चाई बताती है जो उसे 13 ऑलरेडी बता चुका है। लेकिन जाइचिंग अभी भी उससे शादी करना चाहता था, जिस पर यंगलिंग भी तैयार हो जाती है। और अब वे लोग भागकर एक ब्रिज पर आते हैं जहाँ पर 13 ऑलरेडी उनका इंतजार कर रहा था। और यंगलिंग को यहाँ पर यह लगता है कि 13 अभी भी जाइचिंग को मारना चाहता है और वह जाइचिंग को बचाने के लिए 13 पर अटैक कर देती है। जिसके बाद यहाँ पर एक और फॉक्स डी1 की एंट्री होती है, जिसने अपने साथी 13 को बचाने के लिए यंगलिंग पर अटैक कर दिया था। जाइचिंग जल्दी से यंगलिंग के पास आता है, लेकिन अब यंगलिंग को बचाना बहुत मुश्किल था क्योंकि वह बिल्कुल मरने ही वाली थी। और मरते मरते यंगलिंग उसे यह बताती है कि वह भी उसे उतना ही प्यार करती है जितना वो उसे करता है। जिसके बाद वह स्मोक बनकर वहाँ से गायब हो चुकी थी और अब वह 13 के पास जाकर अपना सारा गुस्सा निकाल देता है, उसे बहुत बुरा भला कहता है, जिसकी वजह से 13 को बहुत गिल्ट फील होने लगता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को मारना चाहता है। और जैसे ही वो खुद को मारने लगता है उसके पीछे एक पेपर अपीयर होता है और उसे वहाँ से गायब कर देता है। जिसके बाद हमें दिखाता है कि वह पेपर किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं लीडर ने भेजा था ताकि वह 13 को बचा सके। जिसके बाद वह 13 को बताते हैं कि जब यह फॉक्स पहाड़ी से गिरने लगी थी तो उसे बचाने वाला बच्चा असल में जाइचिंग ही था। यानी कि यहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई जाने वाली सीन की बात चल रही थी, जिसमें फॉक्स के तौर पर वहाँ पर 13 था। और वो लीडर उन्हें यह भी बताते हैं कि जाइचिंग के अंदर एक वाइट एलेक्सर है जो तुम्हें बहुत पावरफुल बना सकता है। के बाद हमें काफी अरसे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाइचिंग 13 को ढूंढ रहा था। वो अपनी काफी कोशिशों के बाद 13 को एक जंगल में ढूंढ ही लेता है और वह उस रात के लिए 13 से माफी भी मांगता है जिस रात उसने उसे बहुत बुरा भला कहा था। और अब इसके बाद जाइचिंग खुद को कुर्बान कर देता है ताकि वह 13 को एलेक्सर दे सके। और जैसे ही जाइचिंग अपने अंदर से एलेक्सर बाहर निकालता है तब हमें रिवील होता है कि उसके सामने खड़ा 13 नहीं बल्कि उसकी शक्ल में एक गार्डियन है, जिसे उस लीडर से पता चला था कि उसके अंदर एक वाइट एलेक्सर है। और अब वह 13 से पहले वो वाइट एलेक्सर लेकर पावरफुल होना चाहता था, लेकिन जिसके बाद वो वाइट एलेक्सर उसके हाथ में जाते ही ब्लैक हो जाता है। और जैसे कि हमें मूवी की स्टार्टिंग में ही पता है कि ब्लैक एलेक्सर किसी काम का नहीं है, इसलिए वो गार्डियन उस एलेक्सर को वहीं फेंक कर चला जाता है। और जैसे ही यह सब 13 को पता चलता है तो वो अपनी फ्रेंड का बदला लेने के लिए गुस्से में उस पर अटैक कर देता है। अब यहाँ क्योंकि वह गार्डियन 6 टेल फॉक्स है इसलिए उसने बहुत आसानी से 13 को मार गिराया था। और अब मरते वक्त 13 अपने दोस्त जाइचिंग के बारे में ही सोच रहा था और सोचते सोचते उसका हाथ उस एलेक्सर पर पड़ता है जो जाइचिंग के शरीर से निकला था और उसका हाथ लगते ही वो ब्लैक एलेक्सर व्हाइट में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से 13 न कि बस जिंदा हुआ था बल्कि एक 9 टेल फॉक्स में चेंज हो जाता है। और अब जैसे ही वो अपने गार्डन को मारने ही वाला था तभी उसे जाइचिंग का ख्याल आता है जो चाहता था कि वह एक अच्छा फॉक्स बने, जिसके बाद वह उसे जिंदा छोड़ देता है और इसके बाद यही सीन कट जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाइचिंग दोबारा जिंदा हो चुका है, जहां हमें पता चलता है कि 13 ने अपनी सारी इमोर्टैलिटी जाइचिंग को जिंदा करने में लगा दी है,
जिसकी वजह से 13 के पास कोई भी पावर ना होने की वजह से वो एक छोटा सा फॉक्स बन जाता है। और वहीं दूसरी ओर वो गार्डियन एक पेपर में कैद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें यह रिवील होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स की मौत हुई थी वो इसी ने करवाई थी, क्योंकि वो वाइट एलेक्सर लेना चाहता था। अब क्योंकि उसकी सोल बुरी थी इसलिए उसे कभी वाइट एलेक्सर नहीं मिल सकता था। और इससे मूवी का यह कंक्लूजन निकलता है कि बुराई की हमेशा हार होती है और अच्छे लोग 13 और जैसिंग की तरह हमेशा खुश रहते हैं। तो गाइस, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर लिख कर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।